तमाम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री को निवेदन देने के लिए आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री को जनता को मिलने के लिए टाइम नहीं है, हमारे निवेदन देखने के लिए टाइम नहीं है, हमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे पब्लिसिटी को, क्या मतलब आ रहा? जब मुख्यमंत्री का डर रहा आएगा को औरंगाबाद क्या मतलब आता है जब मुख्यमंत्री ऐसा ये जब निषेध करके फायदे उसका देने का, जब निषेध करके सवाल ही क्या? साहेब, आपण मुस्लिम आरक्षणाची मागणी केलेली आहे। आज मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर मुख्यमंत्र्यांना भेटायला तुमची मागणी घेऊन तुम्ही गेला होता, काय मागणी आहे? मुख्यमंत्रीकडून आपल्याला काय प्रतिसाद मिळाला? देखिए, सबसे पहले तो मैं शहरियान औरंगाबाद को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को ये बता दूं कि मुस्लिम रिजर्वेशन, मुस्लिम आरक्षण जो 5% हमको दिया गया था पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस की, और उसमें हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि एजुकेशन के अंदर मुस्लिम समाज को, मुस्लिम नौजवान बच्चों को 5% आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने ये आरक्षण रद्द कर दिया, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल रहा। लेकिन आज हम पुलिस कमिश्नर से परमिशन लेके, पास लेके, माजी महापौर रशीद खान महमूद, सीनियर हमारे मुश्ताक भाई, इलियास किरमानी, नसीर, हमद चौस, हम तमाम लोग मिलके मुख्यमंत्री को हमारी जो प्रॉब्लम है, जो रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए, जो हमारा हक है, वो हक हम मांगने के लिए आए। लेकिन मुख्यमंत्री जगह पे नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री अगर जगह पर नहीं है, पब्लिक को सुनेगा नहीं और पब्लिक के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, तो ऐसे मुख्यमंत्री का हमने निवेदन फाड़ दिया है। और निवेदन हमने मुख्यमंत्री का और तमाम मंत्रिमंडल का निषेध किया है, और हम निषेध करते हैं। और हमको जब तक के आरक्षण मिलेगा नहीं मुस्लिम समाज को 5%, हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। परवाच्या दिवशी जिल्ह्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये जे मुस्लिम समाजाचे नेते आरक्षण मागत आहेत त्यांच्यावर सडकवून टीका केली। त्यांनी सांगितलं या नेत्यांना आता फक्त फोटो काढायचं काम राहिलं, मुस्लिम आरक्षण मिळणे शक्य नाही। देखो, मुस्लिम आरक्षण मिलने शक्य नहीं, इन्होंने ऐसा जब कहा तो इससे पहले बंबई तक मोर्चा काय के लिए लेके गए थे? आज उनकी सरकार, बी टीम की सरकार आई हुई है, इसलिए यहाँ मोर्चा लेके नहीं जा रहे हो। उनको मोर्चा यहाँ लेके जाना चाहिए था और मुस्लिम समाज को आरक्षण इन्होंने दिलाना चाहिए था। ये मराठा समाज के आरक्षण को हमारा भी समर्थन है, वहां जाते हैं और यहाँ मुख्यमंत्री आता है तो मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण नहीं मांगते। क्या फायदे की ऐसी तुम्हारी लीडरी? और अगर कोई मुसलमान नेता अगर तुमको फोन करा तो एज ए खासदार तुम्हारा काम है हर एक के प्रॉब्लम में आना चाहिए, तुमको जीत के ऐसे ही नहीं दिया। और मैं तुम्हारा निषेध करता हूँ। असंही म्हटलेलं आहे का मी संपूर्ण मराठवाड्यातून एकमेव मुस्लिम खासदार आहे, तरी सुद्धा मला हे माहिती आहे का मुस्लिमांना आरक्षण मिळणार नाही। आमचे नेते आज जे आहेत ते पहिले सत्तेत होते, आज ते विरोधात आहे। आज विरोधात असल्यामुळे त्यांना काही काम नाही। आम्ही सत्तेत होते, 5% आरक्षण दिला होता, हायकोर्टात गेला होता, हायकोर्टाने सांगितलं होतं की 5% मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्या। और सत्तेमध्ये आज कोण आहे? खासदार कोण आहे? आम्ही आहे का? अरे आम्ही मुस्लिम समाजासाठी लढतोय, आम्ही मुस्लिम समाजासाठी भांडतोय। आम्ही मुस्लिम, जब तक के आरक्षण मिलेंगे नहीं हमारी कौम और मिल्लत को, तब तक हम लड़ते रहेंगे। और कोई भी सरकार रहो, बीजेपी सरकार रहो, सेना सरकार रहो, लड़ने की ताकत हम में है और पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे। हम पट नहीं भिड़ते। हम ये सरकार आ गई, वो सरकार आ गई, सरकार किसकी भी आओ, हम लड़ने की पूरी क्षमता और पूरी ताकत रखते हैं। और मुस्लिम समाज का आरक्षण हमको इसमें चाहे मुख्यमंत्री दो या हमको पंतप्रधान तक जाना पड़े, हाई कोर्ट में जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, हम लड़ाई लड़के रहेंगे और आरक्षण मुस्लिम समाज को लेके रहेंगे, ऐसा हम कहते हैं। काँग्रेसच्या काळात काँग्रेसच्या सरकारने 16% मराठ्यांना आणि 4% मुसलमानांना आरक्षण दिलं होतं, जे कोर्टात टिकलं नाही। पण सुप्रीम कोर्टाने असं सांगितलेलं का मुसलमानांना शिक्षणमध्ये 5% आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे आणि कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर तुम्ही राज्य सरकारकडे मागणी करता या की तुम्ही कंटमाप कोर्ट का करत नहीं? ये देखो, सबसे पहली बात तो कोर्ट ने ये बोल दिया है, और जिसको कोर्ट में जाना चाहिए वही बोलता है कि मुस्लिम को आरक्षण नहीं मिलेगा। कितनी शर्म की बात है। तुम मुस्लिम की प्रतिनिधि करते हो, तुम आमदार बनते हो, तुम खासदार बनते हो और मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा बोल रहा। इसका मतलब तुम में दम नहीं है। सरकार से लड़ने की ताकत और हिम्मत और क्षमता रखो। क्षमता जब तक तुम रखेंगे नहीं, तुम कोर्ट में जाकर, तुम कहीं भी जाकर तुम लड़ो, तो मुस्लिम समाज को आरक्षण लेके रहेंगे और हम लेके रहेंगे। तुम बोल रहे नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक हम में जान है, जब तक हम में दम है, जब तक हम में ताकत है, हम मुस्लिम आरक्षण लेके रहेंगे, ऐसा हम कहते हैं। समाज विघटक शक्ती मुस्लिम आरक्षणाच्या आडून
शहरातील वातावरण खराब करण्याचा प्रयत्न करतात. काही म्हणताय आम्ही शाहीनबाग करणार आहोत, काही म्हणताय आता मुस्लिमाची आमची आरपारची आम्ही लढाई लढणार आहोत. देखिए हमको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया हुआ है। हम संविधान के माध्यम से, लोकशाही के माध्यम से हम धरना, मोर्चा, आंदोलन करते रहेंगे और हम लोकशाही पद्धत से, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, हम संविधान के साथ लड़ाई लड़के हम आरक्षण सरकार नहीं देती है तो हम छीन के लाने की ताकत रखेंगे, ऐसा हम कहते हैं।